वो आई थिंक वो जो एक पूरा फैमिली का सिस्टम है वो इतना खूबसूरत है कि वो मुझे हर चीज़ से डिटैच कर देता है। तो जब भी मैं ऐसे फील करती हूँ कि ओह शायद मैं कुछ हूँ, तो जब मैं घर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, हम सब एक हैं और हम नॉर्मल हैं, और जैसे मैं हूँ वैसे अम्मा हैं, वैसे असद है। मैं अपनी सास को भी अम्मा कहती हूँ, और मेरी नंदे हैं मेरे साथ, तो हम सब एक हैं, क्योंकि हम लोग का जो कोर है वो एक होना चाहिए, और वो दिल है। जो बाकी सारी चीज़ें कि मेरे पास कितना पैसा है, या मेरे पास कितना फेम है, या मेरे पास कितनी फिल्में हैं, या मेरे पास क्या ब्रांड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज एक बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, इरफान खान जी हैज़ लेफ्ट अस विद सो मेनी फिल्म्स, सो मेनी इमोशंस, और वो अपने साथ क्या लेके गए हैं आज? मोर देन 50 फिल्म्स। वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गए, सिर्फ 40 years of experience। 40 years of experience, और उनके साथ गई हैं सिर्फ वो आई थिंक अमाल और वो दुआएं जो उन लोगों ने लोगों से समेटी, वो प्यार, वो अखलाक, और बस यही है। तो ये नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट और नेक्स्ट बिग फिल्म, और मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, और आपके पास कौन सा डायरेक्टर आ रहा है बात करने को, ये सब टेम्प्रेरी है, और ये इधर है। तो इस क्वारंटीन और इस लॉकडाउन ने भी काफ़ी रियलिटी चेक्स दिए हैं, अगर किसी को समझ आ जाए तो। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताओ, अभी आपने इरफान खान की बात की। इरफान खान को अल्लाह ने बहुत कामयाबियाँ दी, उन्होंने छोटी स्क्रीन पर भी अपने आप को मनवाया, फिर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी इंडस्ट्री, उसमें भी अपनी ख़ास पहचान बनाई और टॉप लेवल पर गए। उसके बाद हॉलीवुड के अंदर भी जाकर उन्होंने बिग डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और जैसे कि आपने कहा कि जाते वक्त वो क्या अपने साथ ले गए, ये सोच आप जो अभी हमारे साथ शेयर कर रही हैं, ये मुझे बताइए कि ये सोच ये दाएं बाएं के हालात देखने के बाद पैदा हुई, या शुरू से इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की आप एनालिसिस थी ज़िंदगी के हवाले से? आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जब आप दुनिया में लोगों से मिलते हैं, और जिस फील्ड में हम काम करते हैं, जिस रोज़मर्रा माशाल्लाह 80 लोगों से तो मुलाकात हो ही जाती है। सेट के लोग होते हैं और बड़े लोग होते हैं जिनसे मुलाकात हो जाती है। उस सिलसिले में समझ आया कि हर इंसान वैसा नहीं है जैसी मैं हूँ, और हर मुस्कुराहट के अंदर और हर आँख के अंदर वो सच्ची चमक नहीं है जो मुझे लगता है कि है। तो उससे बहुत दफ़ा ट्रस्ट जो है आपके शैटर होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों की समझ नहीं आती। फिर मैं ऑब्वियसली आई रिवर्ट बैक टू फैमिली कि मुझे ये सिचुएशन नहीं समझ आ रही, ये बात नहीं समझ आ रही, इसको कैसे हैंडल करें। तो कहते हैं ना, बार बार जब आप गिरते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? अम्मा के पास चले गए, रो लिया, घर चले गए, असद के पास जाके रो लिया, बट बार बार आपको कहाँ पीस मिलता है? वो कांस्टेंट पीस मुझे हमेशा अकेलेपन में मिला है, जब मैं अकेले बैठ के रोई हूँ और मैंने अल्लाह से हम कलामी की है, और मैंने कहा है कि अल्लाह मियाँ आपने देखा है ना कि ये मतलब, और वो जिस भी अल्फाज में मैंने अपने खुदा से बात की है, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ वेरी रिसेंटली ऑल्सो, मुझे एहसास हुआ कि एक तो हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं है, और कुछ दोस्त हैं जिनके साथ सिर्फ खाना खाया जा सकता है, और कुछ के साथ सिर्फ शायद बात की जा सकती है, लेकिन वो हर इंसान जिससे मैं मिलती हूँ वो शायद वो वैसा नहीं है जैसे मुझे लगता है। और जो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट आपके साथ होते हैं वो आपके माँ बाप हैं, और उनसे बढ़ के कोई है तो वो खुदा है। माँ बाप की आपने बात की, तो मैं तमाम देखने वालों को बताती चलूँ कि ज़ारा नूर अब्बास को एज एन आर्टिस्ट तो आप जानते हैं, मगर शायद बहुत सारे लोग ये ना जानते हों कि इन्होंने जिस तरह से अपनी वालदा की खिदमत की है वो शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं। सब लोग अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, मगर इस लड़की ने दिन रात एक कर अपनी ज़ाती पसंद नापसंद आराम को बिल्कुल पसे पुश्त डालकर एक टांग पर खड़ी होकर हिम्मत नहीं हारी, और अपनी वालदा की खिदमत में ये लगी रही, और अपनी वालदा को मौत के मुंह से वापस खींच कर लेकर आ गई। और अल्लाह से भी आपने इतनी दुआ की और अपनी खिदमत भी की, जो आज आपकी वालदा ज़िंदगी सेहत के साथ हम सब के बीच में मौजूद है। तो ये बताएं ज़ारा, खिदमत तो सब बच्चे करते हैं, मगर एक सर्टेन टाइम आता है कि वो कहते हैं कि हमें ज़िंदगी के और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो पेरेंट्स के लिए कोई हम हेल्पर रख दें, मगर आपने इस चीज़ का सहारा नहीं लिया, आपने अपनी वालदा के सारे काम खुद किए। तो ये ज़ारा, ये बताएं कि ये जो खूबसूरती और ये जो खूबसूरत सोच आपके अंदर पैदा हुई,
इसका प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिए। मैं चाहूँगी कि तमाम सुनने वाले सुने भी और इससे कोई सबक भी हासिल करें। मुझे ऑनेस्टली ये कोई बड़ा काम नहीं लगता रीमा जी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत बड़ी हरकत की है। मतलब ये एक नॉर्मल सी बात थी कि मुझे ही अम्मा के साथ होना था, वरना और कौन होता। जैसे बचपन में अम्मा मेरे साथ थी और मैं अम्मा के साथ नहीं होती तो कौन होता और कौन करता। और जब लोग मुझसे कहते हैं इसी तरह के दिनों, अगर आपने किसी हेल्पर के साथ क्यों नहीं किया, बट हेल्पर क्यों करता जब मैं हूँ, और अगर मैं नहीं भी होती वहाँ तो आई वुड हैव मेड श्योर कि मैं हूँ, क्योंकि अगर मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है तो उनको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि अभी जैसे मुझे उनकी ज़रूरत थी तो वो 18 घंटे का सफ़र करके लाहौर से कराची आई हैं मेरे लिए। इस लॉकडाउन की वजह से वो फ़्लाइट्स बंद हैं, बट ऑल द वे मेरे लिए आई हैं। तो जो माँ और बाप का रिश्ता आपके लिए होता है वो उतने खलूस से और उतनी मोहब्बत से आपके साथ कोई नहीं होता। जब इतने एक्स्ट्रा माइल्स जा सकते हैं आपके लिए, तो यू नो इट्स आपको दूसरी तरफ आप सोच भी नहीं सकते कि मैं अपनी माँ के लिए नहीं करूँ। और जो बच्चे, मैं तो कहती हूँ बड़ी अल्लाह ने बड़ी रहमत की उन लोगों पर जो लोग इस वक्त में लॉकडाउन हुए हुए अपने माँ बाप के साथ, बड़ी बड़ी रहमत है उन लोगों पर। वो बड़ी मुसीबतों से बचे हुए, उनके सामने उनके माँ बाप हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैरून मुल्क हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ हैं, वो लोग बाहर स्टक हैं। माई हार्ट गोज़ आउट टू देम एंड यू नो मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ उनके लिए कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए। हाउ आर दे गोइंग टू ट्रैवल? जो फ्लाइट्स बंद हैं उस वजह से आप कैसे एक दूसरे से, अपने दोस्तों से, अपने प्यारों से, अपनी फैमिली से जो एकदम से इस वक्त में दूरी आ गई है ना, और वो जो डर है वो ज़्यादा हो गया, वो उसमें बस बहुत एंग्जाइटी पैदा हो गई है हमारे दिलों में। बाकी बस अल्लाह को अब जो मंजूर है। अच्छा ज़ारा, मैं आपसे सवाल करूंगी कि इन हालात ने हमें मजबूत किया या हमें कमज़ोर किया? ये मैं आपसे पूछूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। बराने रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में अहद वफा की रानी ज़ारा नूर अब्बास हैं। ज़ारा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, आपको याद है मैंने क्या सवाल किया था? भूल गई। चलें, जो भूल गए उसको भूल जाते हैं। अब हमारा बड़ा प्यारा एक सेगमेंट है, इसमें मैं आपको फिल इन द ब्लैंक होगा, उसको आपने फिल करना है। ओके, ठीक है? हाजिर जवाबी। रोजे में। अच्छा, ठीक है, चल आई विल ट्राई। बिल्कुल सच्ची ईमानदारी के साथ। मेरे पास लोग हैं लेकिन डैश नहीं। मेरे पास लोग हैं लेकिन डैश नहीं, इसको फिल करना। डैश नहीं, चालाकी नहीं। मतलब मेरे पास जो लोग हैं वो हैं लेकिन चालाक नहीं है। ठीक है। मेरे पास अभी वक्त है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास अभी वक्त है लेकिन लेकिन घड़ी नहीं। ये रोजे में इस वक्त यही हाजिर जवाब। ज़ारा, ये किस तरह का फिल इन द ब्लैंक आपने फिल किया है? अच्छा, वो फिलोसफिकल। घड़ी नहीं। मेरे घड़ी पास वक्त है लेकिन घड़ी नहीं। अच्छा, ठीक है। मेरे पास दौलत है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास दौलत है लेकिन अगर मैं लड़का होती तो कहती लुटाने वाली नहीं। तो अभी क्या कहेंगी आप? लुटाने वाला तो है, तो मैं लुटा चुकी दिल। अब मेरे पास दौलत है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास दौलत है लेकिन ओहो, आप हेल्प कर दें। मेरे पास दौलत मार्केट्स बंद है ना, मार्केट नहीं जहाँ जाके दौलत को 5 बजे तक तो सब खुला है। अच्छा, मॉल्स नहीं खुले अभी? वो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। अच्छा, ठीक है। मेरे पास सुकून है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास सुकून है लेकिन सुकून है तो सब है। अच्छा, मेरे पास सुकून है लेकिन बदसुकूनी नहीं। हाँ, इतना सिंपल था। इतना सिंपल था। मैं जरा, ठीक है, अब मैंने हेल्प कर दी, चीटिंग कर ली, अब नेक्स्ट टाइम चीटिंग नहीं करूंगी। ठीक है? मेरे पास शौहर है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास शौहर है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास शौहर है लेकिन सब है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मांगू या क्या कहूँ? आप थोड़ी सी हिंट दें। फिर चीटिंग करूँ प्लीज। मेरे पास शौहर है लेकिन नखरा नहीं। नखरा तो है। नखरा है? असद से पूछें आप। असद बेचारे सर पकड़ के बैठे। तो फिर क्या कहेंगे? क्या नखरे उठवाती है उससे?
असद से मैंने पिछले दोनों बड़े खाने बनवाए हैं। असद ने ऐसी ऐसी किचन में चीज़ें बनवाई हैं और कह कह के कि आज नहीं बनाऊंगी, बस होममेड नान, कढ़ाई और स्क्रैच से। असद ने तो इतनी ज़्यादा, एक दिन हो गई रीमा जी, उन्होंने कहा अच्छा मैं आटा गूंदूँ, तो मैं और मेरी अम्मा हमने कहा हाँ नहीं हाँ गूंदो, हम दोनों बाहर हैं, और उसकी वीडियोस बना के हमने फैमिली ग्रुप में भेजी कि आज आटा भी असद गूंदेंगे। तो हंस हंस के हम लोग पागल हो गए कि हमने असद के साथ क्या किए, लेकिन वो बड़ा प्राउडली लाइक हाँ तो बेस्ट शेफ इन द वर्ल्ड, मैन तुम लोग ठीक है, बस देखो मैं क्या करता हूँ, तो बड़ा खुश।